नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। तीसरी तिमाही Q3 FY22 के नंबर्स आ रहे हैं। एनसीसी लिमिटेड के नंबर्स आने थे, फाइनेंशियल रिजल्ट आना था तीसरी तिमाही का। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एनसीसी लिमिटेड के तीसरी तिमाही के नंबर्स आने थे दोस्तों। तो कंपनी की तरफ से अपडेट आया है, तो चेक करते हैं टोटल इनकम में क्या परफॉर्मेंस रहा है, प्रॉफिट कितना आया है Q3 FY22 में एनसीसी लिमिटेड को, ईपीएस में कितनी ग्रोथ हुई है उसको देखते हैं, और कंपनी का ऑर्डर बुक क्या है उसको चेक करते हैं दोस्तों। और शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 71 रुपये 70 पैसे में है, बट ये है कि स्टॉक ने एक तरह से अंडर परफॉर्म किया है और थोड़ी बहुत अगर इसमें तेजी भी आ रही है, 80 रुपये के आसपास तक जा रहा है तो गिरावट आ जा रही है। कहने का मीन्स है कि 2021 में इसका हाई था 99 रुपये 85 पैसा 9 फरवरी 2021 को दोस्तों, पिछले साल 100 रुपये के आसपास था। और आज के दिन अगर हम स्टॉक को देखते हैं, अपने लो के आसपास 66 रुपये 20 पैसा बनाया इसने 20 दिसंबर 2021 को। अभी स्टॉक प्राइस है 71 रुपये 70 पैसा, तो अंडर परफॉर्म किया है। निवेश के हिसाब से अगर लिया है स्टॉक को तो एक तरह से उनको माइनस रिटर्न मिला है। तो तीसरी तिमाही के नतीजों को देखते हैं, Q3 FY22 के नंबर्स को देखते हैं और उसी के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। स्टॉक मार्केट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें नए नए वीडियोस देखने के लिए। एनसीसी लिमिटेड के Q3 FY22 के नंबर्स को चेक करते हैं। स्टैंडलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है, ये करोड़्स में नंबर्स है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो देखिए 31/12/2021 के क्वार्टर में तीसरी तिमाही में 2703 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, और Q2 में था 2199 करोड़, और एक साल पहले Q3 में 31/12/2020 में 1918 करोड़ का रेवेन्यू था। और अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम की बात करते हैं तो देखिए 2723 करोड़ का रेवेन्यू है, टोटल इनकम है, और Q2 में था 2223 करोड़, और साल भर पहले था 1943 करोड़ का था दोस्तों। साल दर साल के हिसाब से बढ़ के आया है, अच्छी ग्रोथ आई है। तिमाही दर तिमाही के हिसाब से भी देखते हैं तो गेन हुआ है, टोटल इनकम दोस्तों बढ़ के आया है। दोस्तों, एक्सपेंसेस की बात करते हैं, खर्चे की बात करते हैं। टोटल एक्सपेंसेस देखिए 2573 करोड़ का किया है इस क्वार्टर में, और Q2 में था 2124 करोड़, और एक साल पहले 1829 करोड़। तो एनसीसी का जो टोटल इनकम हुआ है 2723 करोड़ का, एक्सपेंसेस जो किया है, खर्चा जो किया है 2573 करोड़ का किया है। तो कंपनी को प्रॉफिट है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 130 करोड़ का है इस क्वार्टर में, और Q2 में था 129 करोड़ का, और साल भर पहले 113 करोड़ का था दोस्तों। अब दोस्तों सीधे से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 90 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, और Q2 में था 104 करोड़ का प्रॉफिट, और साल भर पहले 70 करोड़ का प्रॉफिट था। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम की बात करते हो तो 87 करोड़ का है, और साल भर पहले 68 करोड़ का था, और Q2 में 102 करोड़ का था। दोस्तों, अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए 1.49 का अर्निंग पर शेयर है Q3 FY22 में, और Q2 में था 1.71 का, और साल भर पहले 1.16 का था। तो Q3 FY22 के जो नंबर्स हैं एनसीसी लिमिटेड के, टोटल इनकम बढ़कर आया है सालाना भी, और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से भी बढ़कर आया है। 2723 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है। कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है 90 करोड़ का प्रॉफिट है। ईपीएस की बात करते हैं 1.49 का है। दोस्तों, एनसीसी लिमिटेड Q3 FY22 के जो नंबर्स है बढ़िया है, रेवेन्यू बढ़ के आया है, और प्रॉफिट भी एक तरह से कंपनी को आया है सालाना, बट तिमाही दर तिमाही के हिसाब से थोड़ी बहुत कमी पेशी है। बढ़िया रिजल्ट है एनसीसी लिमिटेड का। स्टॉक प्राइस देखिए लगभग 70 रुपये के आसपास है। एक नज़र शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं दोस्तों। शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं। देखिए स्टॉक प्राइस है 71 रुपये 70 पैसे में, और पिछले 5-6 महीने में स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, ऊपर की तरफ तो जा रहा है। जैसे कि देखिए अभी ये नवंबर के महीने में 81 रुपये 75 पैसे तक गया था, उसके बाद देखिए गिरावट आ गई, नीचे की तरफ आ गया स्टॉक, और लगभग 69-67 तक आया। उसके बाद फिर एक तेज़ी आई, ऊपर की तरफ गया, ये 77 रुपये 70 पैसा 78 रुपये तक गया, तो 80 रुपये को क्रॉस नहीं किया, फिर से स्टॉक नीचे की तरफ आ गया। स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है पिछले 5-6 महीने के अनुसार। अगर 2021 में अगर हम इसको देखें तो इसका टॉप बनाया था 99 रुपये 85 पैसा, एक अच्छी तेजी आई थी एनसीसी में, ऊपर की तरफ गया था, उसके बाद इसमें गिरावट ही रही, नीचे की तरफ ही स्टॉक रहा। तो कहने का मीन्स अपना हाई बनाया इसने, 100 रुपये के आसपास गया, उसके बाद जितने भी निवेशकों ने इस स्टॉक को लिया है तो ट्रैप हुआ है दोस्तों।
अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ, जैसे कि आज का अगर हम देखें तो 75 रुपये 10 पैसा हाई है, इसके ऊपर स्टॉक निकलता है तो इसमें एक तेजी की संभावना रहेगी। ऊपर की तरफ ये जाता हुआ दिखेगा हमें लगभग 78 रुपये 78 रुपीज़ के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो इसमें एक तेजी की संभावना और रहेगी। स्टॉक हमें ऊपर की तरफ 81 रुपये 75 पैसे तक जाता हुआ दिखेगा और 82 रुपये के आसपास अगर क्लोजिंग आती है तो मान के चलिए इसमें और तेजी आती हुई दिख सकती है, 85 रुपये 70 पैसे तक जाता हुआ दिखेगा। और ये प्राइस था 15 सितंबर 2021। अगर 2-3 दिन इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तब ये स्टॉक दोस्तों फिर ऊपर की तरफ 90 से 95 रुपये तक जाता हुआ दिखेगा, बट ये समय लगा सकता है, मान के चलिए 3 महीना 6 महीना। और किसी ने अगर पिछले 1 साल पहले इसको लिया होगा 90 रुपये में, स्टॉक तो ऊपर की तरफ गया था, ये 100 रुपीज़ के आसपास तक गया था जुलाई के महीने में। अगर किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो स्टॉक देखिए नीचे की तरफ आया। तो दोस्तों ये शेयर प्राइस के अनुसार है और तीसरी तिमाही के नतीजे जो आए हैं उसमें इंप्रूवमेंट रहा है एनसीसी का, और 2022 में इंप्रूवमेंट होना चाहिए शेयर प्राइस में भी, और आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी इंप्रूवमेंट होना चाहिए। दोस्तों कंपनी का जो ऑर्डर बुक है दोस्तों 40,210 करोड़ का है 31 दिसंबर 2021 तक। तो 40,210 करोड़ का ऑर्डर बुक है 31 दिसंबर 2021 तक। एनसीसी का जो मार्केट कैप है 4,390 करोड़ का है और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 89 का, अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है ये। ईपीएस की बात करते हैं 5.86 का है और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है दोस्तों। तो ये मार्केट कैप है 4,390 करोड़ का। एनसीसी का अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं, रिटर्न की बात करते हैं, तो 3 साल का रिटर्न माइनस में है 8% का, 8.46% का माइनस है रिटर्न, और 1 साल का भी माइनस में 27% माइनस का रिटर्न है दोस्तों एनसीसी का, और 3 महीने का रिटर्न भी माइनस में है। तो अंडर परफॉर्म किया है पिछले 3 महीना, 1 साल और 3 साल के अनुसार देखते तो 8% का माइनस रिटर्न है। स्टॉक इसी के आसपास घूम रहा है पिछले 3 साल से। दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।